धारीगांव एक अजीब सी समस्या से गुजर रहा था। हर सुबह सूरज कुछ मिनट देर से उगता था, पर हर अगले दिन ये देर बढ़ जाती। गांव के लोग डरते थे, पर 20 साल की तारा, जो विलेज लाइब्रेरियन थी, नोटिस कर रही थी कि ये पैटर्न एक पुरानी किताब में लिखे एक्लिप्स मंत्र से मैच करता है। किताब के हिसाब से जब सूरज की रोशनी वक्त से लड़ना शुरू करे, तब दुनिया पर एक जादू की छाया का राज आ सकता है। तारा ने किताब उठाई और दिल में एक भारी सा फीलिंग आई, शायद कुछ बड़ा होने वाला है। लाइब्रेरी में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी हमेशा बंद रहती थी, उसकी चाबी कभी नहीं मिलती। उस रात तारा को लगा जैसे शेल्फ के अंदर कोई थह की आवाज कर रहा हो। उसने शेल्फ को धक्का दिया। क्लिक। शेल्फ खुल गया। अंदर एक छोटी सी चमकती हुई डायरी थी, जो अपने आप पन्ने पलट रही थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो आप दद कीपर हैं और तुम्हें आखिरी मंत्र ढूंढना होगा। तारा का दिल जोर से धड़कने लगा। डायरी की अगली पंक्ति चमकी, सूरज रोशनी नहीं हार रहा है, किसी ने उसकी रोशनी चुरा ली है। अगले दिन जब तारा डायरी पढ़ रही थी, एक अजनबी लाइब्रेरी में प्रवेश हुआ। सफेद कोट, लंबे बाल और आंखों में बिल्कुल नूर नहीं। उसने सीधे तारा से पूछा, तुम्हारे पास वो डायरी आ चुकी है? तारा ने डायरी छुपाई। कौन सी डायरी? स्ट्रेंजर मुस्कुराया, पर स्माइल में मानवता शून्य थी। आखिरी मंत्र वाले लोग से झूठ बोलना मुश्किल होता है। तारा का मन बोल उठा, ये बंदा नॉर्मल नहीं। अजनबी ने एक सिक्का निकाला और हवा में उछाला। सिक्का जम गया। हवा में समय बिल्कुल रुक गया। अजनबी, मैं वेलर हूं, रोशनी का कलेक्टर, और तुम उसका रास्ता। तारा का होश उड़ गया। वेलर ने बताया, मैं एक लाइट सॉर्सेरर हूं। मैं दुनिया के सूरज, तारों और आग की रोशनी को एकत्र करता हूं। धारीगांव का सूरज भी मैंने लिया है। पर क्यों? क्योंकि तुम जैसे कीपर्स उसे वापस ला सकते हो, अगर मैं तुम्हें कंट्रोल कर लूं। तारा डायरी कसकर पकड़कर बोलती है, मैं कभी तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। वेलोर हंसा, तुम करोगी, क्योंकि तुम्हारे बिना सूरज मर जाएगा। यह कहकर वह हवा में घुल गया। डायरी की आखिरी पंक्ति चमक उठी, कीपर, तुम्हारा पहला टेस्ट शुरू हो गया। डायरी में एक नक्शा और एक सोल्डर किया हुआ वाक्य था, आखिरी मंत्र पाने के लिए 7 शैडो का दरवाजा ढूंढो। तारा नक्शे का पालन करते हुए जंगल पहुंची। जंगल में एक बड़ा सा पत्थर का दरवाजा दिखा। उस पर 7 अलग अलग आकार, हर आकार का पैटर्न अलग। दरवाजा के सामने एक लड़का बैठा था। अरिव, अरिव, तुम भी दरवाजा खोलने आई हो? तारा चौंक गई। तुम इस बारे में जानते हो? अरिव मुस्कुराया, थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं भी कीपर हूं। तुम्हारी तरह। दोनों एक दूसरे को देखकर समझ गए किस्मत ने मिलाया है। दोनों ने मिलकर आकार हल किए। दरवाजा खुल गया। अंदर एक बड़ा चैम्बर था, बीच में एक फ्लोटिंग क्रिस्टल लाइट स्टोन। जैसे ही तारा उसके पास गई, वेलोर वापस आ गया। वेलोर, लाइट स्टोन मेरा है, उससे मैं सूरज की सारी रोशनी हमेशा के लिए कैप्चर कर लूंगा। अरिव तारा के सामने खड़ा हो गया। तारा, मंत्र पढ़। डायरी में आखिरी मंत्र लिखा था, प्रकाश स्वयं को कभी नहीं छोड़ता, बस उसे याद दिलाना होता है। तारा ने आंखें बंद की, लाइट स्टोन को पकड़ा और मंत्र पढ़ने लगी। चैम्बर में रोशनी फैल गई। वेलोर चीखने लगा, नहीं, ये मंत्र मुझे कमजोर करता है। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, लाइट स्टोन फट गया। एक बड़ा सा लाइट ब्लास्ट हुआ, जो वेलोर को डिसॉल्व कर गया। वेलोर की फाइनल आवाज, ये खत्म नहीं हुआ, पर वो गायब हो गया। लाइट स्टोन के टूटने के बाद एक छोटी गोल्डन स्पार्क तारा के हाथ पर बैठी। डायरी में नई लाइन प्रकट हुई, ये सूर्या स्पार्क है, इससे सूरज अपनी रोशनी वापस लेगा।
तारा और आरिव पहाड़ों पर चढ़ गए। तारा ने सूर्या स्पार्क को दोनों हाथों में होल्ड किया और आसमान की तरफ उठाया। स्पार्क एक गोल्डन एरो बनकर स्काई की तरफ शूट हो गया। आसमान एकदम चमक उठा। सूरज 1 सेकंड में 1000 गुना उज्ज्वल लगने लगा, जैसे सालों का थकान उतार रहा हो। गांव में लोग तालियां बजाने लगे। सब तारा को सूर्य रखवाली कहकर बुलाने लगे। अरिव ने हौंस कर कहा, तारा, कीपर का काम अभी शुरू हुआ है, चाहो तो मैं साथ चलूं? तारा मुस्कुराई, साथ हो तो सफर आसान होता है। आरिव, तुम्हारी हिम्मत लाजवाब है तारा। हम दोनों मिलकर रोशनी को किसी के भी बुराई से बचाएंगे। डायरी के आखिरी पन्ने पर नई पंक्ति आई, जब दो कीपर एक हो जाते हैं, लाइट रील्म का कोई भी कलेक्टर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोनों ने जंगल से वापस जाते हुए आसमान की तरफ देखा। सूरज अब एकदम सामान्य, चमकदार और खुश लग रहा था। तारा, आरिव, लगता है रोशनी ने हमें चुना है। आरिव, नहीं तारा, रोशनी ने तुम्हारी वजह से हम दोनों को चुना है। दोनों मुस्कुराते हुए गांव की तरफ चले, जहां बच्चे उन्हें हीरो के तरह देख रहे थे। डायरी का अंतिम पंक्ति पृष्ठ के बीच में खुद लिखा गया था, और इस प्रकार गार्डियंस का एक नया अध्याय शुरू होता है, जहां जब तक तारा और आरिव हैं, रोशनी कभी नहीं मरेगी। सूरज की रोशनी सामान्य हो चुकी थी, पर तारा को लग रहा था कि कुछ अभी भी ठीक नहीं। रात को जब वो लाइब्रेरी बंद कर रही थी, डायरी ने अचानक खुद ही एक पेज फ्लिप किया। पेज पर एक आकार बन चुका था, एक अर्ध चंद्र जैसा प्रतीक, जिसके बीच में एक कोण कट था। नीचे लिखा था, जब प्रकाश लौटता है तो अंधकार भी जागता है। तारा ने आदरपूर्वक कहा, मतलब वेल और गया नहीं, कोई और बचा हुआ है? डायरी ने चमकदार अक्षरों में जवाब दिया, आखिरी कलेक्टर उम्ब्रेयोन जाग रहा है। तारा ने तुरंत आरिव को बुलाया। आरिव ने प्रतीक देखते ही सांस रोक ली। ये प्रतीक लाइट रील्म का नहीं, ये शैडो नीदर का है। मैटलैब, अम्ब्रेयॉन हमारा उल्टा संस्करण है। तारा की आंखों में फिक्र दिखने लगी। हम दोनों उसका सामना कर पाएंगे? आरिव, हम दोनों नहीं, हम तीन। तीन? जब आरिव ने लाइब्रेरी के दरवाजे की तरफ देखा, एक चमकदार चमक वहां प्रकट हुई। सुनहरी चमक धीरे धीरे एक छोटी बच्ची जैसी चमकती आत्मा में बदल गई। उसने कहा, मैं सूर्या स्पार्क का बेबी फॉर्म हूं, तुम दोनों के साथ चलने आया हूं। तारा और आरिव हैरान पर खुश। तीनों, तारा, आरिव और सूर्या स्पार्क, डायरी के मैप के अनुसार एक पुराने मंदिर के अंदर गए। मंदिर की मूर्तियां काले काले से ढकी हुई थीं, जैसे किसी ने रोशनी को जला दिया हो। मंदिर के अंदर एक गहरा गड्ढा था, जिससे ठंडी हवा आ रही थी। आरिव, ये शैडो नीदर का गेटवे है। अम्ब्रेयोन इस दुनिया से आता है। तारा ने हाथ बढ़ाकर डायरी को पीठ के ऊपर रखा। डायरी की रोशनी ने पीठ को सक्रिय किया। पीठ से एक विशाल काला धुआं बाहर निकलकर एक मानव रूप में फॉर्म हुआ। अम्ब्रेयोन, उसकी बॉडी पूरा छाया, आंखें दो सफेद दरारें जैसी। उम्ब्रेयोन की आवाज पूरी जगह गूंज उठी, तुमने लाइट स्टोन तोड़कर बैलेंस बिगाड़ा है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तारा ने हिम्मत जुटाई, सूरज की रोशनी किसी की प्रॉपर्टी नहीं, हम उसकी रक्षा करते हैं। उम्ब्रेयोन ने हाथ उठाया और ब्लैक चेन्स तारा की तरफ शूट की। आरिव ने अपना लाइट शील्ड एक्टिवेट करके चेन्स रोक ली। सूर्या स्पार्क ने हाई पिच्ड लाइट टोन निकाला, जिससे अम्ब्रेयोन 1 सेकंड के लिए कमजोर हो गया। आरिव, तारा, आखिरी मंत्र पढ़। तारा डायरी खोलने ही वाली थी, तब अम्ब्रेयोन चिल्लाया, आखिरी मंत्र, एक झूठ है। तारा रुक गई। अम्ब्रेयोन ने जारी रखा, जो मंत्र तुम सोच रहे हो वो अधूरा संस्करण है, पूरा संस्करण तुम्हारे अंदर है, डायरी में नहीं। आरिव उलझन में था। उसके अंदर?
सूर्या स्पार्क ने धीरे से कहा, तारा कीपर बनी ही इसलिए है। उसका दिल की धड़कन ही आखिरी मंत्र का अंतिम अक्षर रखती है। अम्ब्रेयन पूरी शक्ति के साथ आगे आया। मंदिर का फर्श चटकने लगा, परछाइयां दीवारों पर चढ़ने लगीं। तारा ने अपनी आंखें बंद की। उसने सूर्य स्पार्क की गर्मी महसूस की, आरिव की शील्डिंग ऊर्जा और सूरज की खोई रोशनी का स्पार्क अपने दिल में महसूस किया। उसका दिल की धड़कन धीमी हुई। धूम, धूम। डायरी के पन्ने खुद ही हवा में उछलने लगे। पन्ने मर्ज होकर गोल्डन लाइट बॉल बन गए। तारा ने धीरे से फुसफुसाया, आखिरी मंत्र मेरा नहीं, रोशनी का है। और उसने अंततः रोशनी का मूल मंत्र बोल दिया, प्रकाश जन्मों से हमारा है। जब तक हम साथ हैं, अंधेरा सिर्फ एक मेहमान है। मंदिर एकदम सुनहरे विस्फोट से भर गया। अम्ब्रेयन घुलने लगा। उसकी आखिरी आवाज थी, बैलेंस वापस आ गया। शैरोनेदर का पोर्टल क्लोज हो गया। मंदिर नॉर्मल हो गया। सूर्या स्पार्क फुल साइज में ग्रो हो गया, एक प्योर लाइट गार्डियन जैसा। आरिव ने तारा का हाथ पकड़ा। तारा, तुमने आखिरी मंत्र को पूरा कर दिया। तुम सिर्फ कीपर नहीं, तुम लाइट गार्जियन बन चुकी हो। तारा मुस्कुराई, पर गार्जियन कभी अकेला नहीं होता। सूर्या स्पार्क ने दोनों को गले लगाया और बोला, तारा, आरिव, जब तक तुम दोनों हो, दुनिया की लाइट सुरक्षित है। टिनो ने मंदिर से बाहर आते ही देखा, आसमान एकदम गोल्डन ऑरेंज चमक में चमक रहा था। सूरज बिल्कुल ताजा, चमकदार और हमेशा से ज्यादा जीवंत लग रहा था। पूरा गांव उनका स्वागत कर रहा था। हमारे संरक्षक वापस आ गए। तारा और आरिव एक दूसरे की तरफ देखते हैं। एक नरम, जादुई, संपूर्ण सुखी अंत